Hello class 7, how are you? This is your SST class and we are reading chapter number 2 Inside Our Earth from Geography section. कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, इनसाइड आवर अर्थ में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि जो हमारी पृथ्वी है वो एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आई थी 5 बिलियन ईयर्स अगो। और तो और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसमें बहुत सारे उसके सरफेस में बदलाव आते गए। और तो और हम लोगों ने पढ़ा कि जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो भूविज्ञानी हुआ करते हैं, उनके द्वारा बहुत शोध करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पता लग पाया हम लोगों को, जिसमें कि हम लोगों ने कल 5 इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। जिसमें कि पढ़ा था कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी बहुत गर्म और मॉल्टेन रूप में थी। जो पृथ्वी का केंद्र था वो लगभग बहुत ज़्यादा गर्म था और 5000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर था, है ना या उसका टेम्परेचर है। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा जो एवरेज डेंसिटी अर्थ का था वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन दिया गया था जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि हम लोग जानते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर, है ना, लगभग 1000 किलोमीटर तक जो हमारा पृथ्वी का क्रस्ट है वहाँ से अगर हम लोग देखें तो आसमान में, है ना, आकाश में हजारों किलोमीटर तक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फैला हुआ है ना। और उसी की वजह से जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती और हम लोगों को हानि या क्षति नहीं पहुंच पाती। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के विषय में बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे अगर आपको फिगर नज़र आ रहा है तो उसमें देखिएगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड है ना, 3 भागों में बांटी गई है। जिसमें कि जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, जो बीच वाला भाग है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाला भाग है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है। और तो और इस कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आपको नज़र आ रहा होगा आउटर कोर एंड सबसे जो अंदर वाला भाग है उसको इनर कोर बोलते हैं। अब हम लोग क्रस्ट के बारे में जानते हैं कि क्रस्ट आखिर क्या है। तो सबसे ऊपर वाला भाग जो कि मैंने आपको बताया, द सॉलिड थीन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, है ना। जो पतला सा सॉलिड भाग, सबसे ऊपर वाला जो भाग अर्थ का होता है उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। द क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनर अंडर द ओशंस। अगर हम लोग देखें तो कॉन्टिनेंट में अगर देखें, महाद्वीप के में अगर हम लोग देखें तो उसमें वो वाला भाग आपको मोटा नज़र आएगा जो क्रस्ट का भाग होता है। वहीं पे अगर हम लोग ओशंस की बात करें, महासागर की बात करें, तो जो वहाँ का क्रस्ट होगा वो आपको कॉन्टिनेंट की तुलना में पतला नज़र आएगा या पतला होता है ना। तो जो जो कॉन्टिनेंट के नीचे का जो भाग होता है क्रस्ट का वो मोटा होता है अगर हम लोग कंपैरिजन करें ओशंस के क्रस्ट से तब। ठीक है। द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दूसरा ओशियनिक क्रस्ट, है ना। तो जो क्रस्ट आपको कॉन्टिनेंट के नीचे आपको मिलेगा वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है, और जो महासागर के नीचे आपको क्रस्ट मिलेगा वो आपको ओशियनिक क्रस्ट कहलाता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम 5 to 8 किलोमीटर बेनीथ द ओशन। अगर हम लोग देखें तो क्रस्ट का जो मोटाई है वो लगभग 5 से 8 किलोमीटर आपको महासागर के, समुद्र के नीचे मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में उसकी जो एवरेज, है ना, जो मोटाई होगी वो लगभग 35 किलोमीटर तक चली जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे बताई गई है बात कि द क्रस्ट इज नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए continuous single surface but in the form of several moving plates on which the continent and ocean rest. क्रस्ट अगर हम लोग अगर जान रहे हों
अगर हम लोग समझते हैं कि क्रस्ट एक ऐसा कंटिन्यूअस सिंगल सरफेस होगा जो कि कॉन्टिनेंट के नीचे या फिर ओशंस के नीचे होगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो लगभग अलग अलग मूविंग प्लेट्स के रूप में होता है। पत्थरों का अलग अलग मूविंग प्लेट्स होता है कॉन्टिनेंट के नीचे या फिर ओशंस के नीचे, ठीक है, जिसपे कि कॉन्टिनेंट और ओशन लाइज करते हैं, है ना, उसके ऊपर स्थित रहते हैं ओशंस और कॉन्टिनेंट। तो एक कंटिन्यूअस सिंगल सरफेस नहीं होता, बल्कि अलग अलग सेवरल मूविंग प्लेट्स होते हैं, है ना, जो कि क्रस्ट का निर्माण करते हैं। अब अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ उसके ऊपर एक फिगर भी आपको दिया हुआ है जो कि आपको ये शो कर रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, है ना, जो कॉन्टिनेंट के नीचे जो क्रस्ट है उसकी मोटाई ज़्यादा है बशर्ते ओशियनिक क्रस्ट के। ओशियनिक क्रस्ट के नीचे आपको देखिएगा क्रस्ट की मोटाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कम है। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में यहाँ बताई गई है बात, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक्सटेंड्स टू अबाउट 50 किलोमीटर बेनेथ द कॉन्टिनेंट। बोला जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 50 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट के नीचे रह सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स में बना हुआ होता है, ये 2 लेयर्स का बना हुआ होता है, जिसमें कि अपर मोस्ट लेयर जो ऊपरी लेयर होता है वो सिलिका और अल्मुनियम का होता है, इसलिए उसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। Si फॉर सिलिका एंड Al फॉर अल्मुनियम, while the lower layer of सीमा is made up of सिलिका एंड मैग्नीशियम। वहीं पे जो उसका लोअर लेयर होता है वो बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम का, इसीलिए उसको हम लोग सीमा बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ बात बताई जा रही है कि द अपर लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेनाइटिक रॉक्स while द लोअर लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसाल्टिक रॉक्स। जो अपर लेयर होता है उसमें आपको कौन से रॉक्स होते हैं? ग्रेनाइटिक रॉक्स होते हैं, लेकिन जो लोअर लेयर होता है उसमें आपको बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं, ठीक है। अब ओशियनिक क्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ओशियनिक क्रस्ट लाइज बिलो द ओशन, है ना। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो ओशंस के नीचे होता है और उसकी मोटाई लगभग 6 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ मच थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर हम लोग देखें तो उसकी मोटाई बहुत कम होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तुलना में। एंड हैज जस्ट 1 लेयर ऑफ सीमा, और उसमें एक ही लेयर आपको मिलता है, और वो मिलता है कौन सा? सीमा, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम का लेयर होता है, विच इज मेड अप ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स एंड गैब्रो, है ना। जो कि आपको कौन से रॉक्स से बना हुआ होता है? तो बेसाल्टिक रॉक्स और गैब्रो से बना हुआ होता है। द ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर हम लोग बात करें तो जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो उसका घनत्व जो होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा होता है ना। चलिए ठीक है, आप कल के लेक्चर में हम लोग मेंटल और कोर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ रॉक्स एंड मिनरल्स के कुछ हिस्सों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।